नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर बिहार के तमाम राजनीतिक दल जो है चुनावी तैयारी में लग चुके हैं। सीट बंटवारे के लेकर भी जो है बयान अब सामने आ चुके हैं। यदि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के तरफ से सीट बंटवारे को लेकर बयान सामने आ गए। यदि एनडीए की बात करें तो एनडीए के तरफ से भी जीतन राम जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी देखे किस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर बयान दे दिया है। और अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में यात्रा का दौर शुरू है। लगातार चुनावी वादे भी किए जा रहे हैं। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार चुनावी वादे किए जा रहे हैं। लगातार सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है प्रगति यात्रा के जरिए बिहार को करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। लगातार बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर तमाम सियासी दल जो है वो तैयारी कर रही है। अरे एनडीए की बात करें तो एनडीए में दो दलित चेहरे जो हैं वो बिहार के दलित आबादी पर जो है मजबूत पकड़ रखते हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी जिन्होंने पहले ही एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मुखर तरीके से अपने बात रख दी है। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान जिनकी 5 सांसद वाली पार्टी है, यानी लोजपा आर चिराग पासवान की पार्टी है। वहीं जीतन राम मांझी हम पार्टी से जो है एक लौटा सांसद है और केंद्र में मंत्री है। चिराग पासवान भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। और अब जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे की बात की जा रही है तब माना जा रहा है कि दो दलित चेहरे जो हैं एनडीए में जो है मुश्किल खड़े करने वाले हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी जो है सीटों को लेकर 20 सीटों की डिमांड कर रहे तो हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान के पास 5 सांसद है तो वो भी सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि 2020 चुनाव की बात करें तो 2020 चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी 137 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें एनडीए को भारी नुकसान सहना पड़ा था। यानी 9 सीटों पर जो है चिराग पासवान की पार्टी जो है दूसरे नंबर पर रही थी। और खासकर जहां पर जदयू के उम्मीदवार थे वहां पर जो है लोजपा यानी चिराग पासवान की जो पार्टी थी वो चुनाव लड़ी थी और जदयू को जो है 50 सीटों से भी कम पर उनकी जीत हुई थी। हालांकि 137 सीटों पर लोजपा जब चुनाव लड़ी थी तो महज एक सीट पर वो जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। और अब 2025 में जब बिहार विधानसभा चुनाव है तो एनडीए को जो है चिराग पासवान को एडजस्ट करना जो है वो मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को जो है भारी नुकसान दिया था, तो इस बार भी माना जा रहा है कि जब चिराग पासवान जब 2025 विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, 5 सीट उनके पास लोकसभा का सीट है, तब माना जा रहा है कि 30 सीट जो है चिराग पासवान को दिया जा सकता है। और ऐसे में अब माना जा रहा है कि जब चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, जीतन राम मांझी भी एनडीए के साथ हैं, तब जो है कहीं ना कहीं दलित वोटरों को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई। एक तरफ राहुल गांधी बीते ही दिन जिस तरीके से जगलाल चौधरी के एक सभा में जगलाल चौधरी के पुण्यतिथि में बिहार पहुंचे थे और कहीं ना कहीं दलित वोटरों को साधने के लिए राहुल गांधी जो है बिहार आए थे। और एनडीए की तरफ से 2 दलित चेहरे, एक चिराग पासवान और एक जीतन राम मांझी हैं। और कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो है सीट बंटवारे को लेकर एनडीए का जो है सिरदर्द बढ़ चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को एडजस्ट करना एनडीए के लिए सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। भले ही पिछले विधानसभा चुनाव में लोजपा को 137 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी महज 1 सीट मिली थी, लेकिन इस पार्टी में कम सीटों पर समेटने में भाजपा और जदयू दोनों को पसीने आ सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में लोजपा 9 सीटों पर दूसरे नंबर पर जरूर रही थी, लेकिन जदयू के लिए खुशी की बात होगी कि इस बार चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर एनडीए का हिस्सा है, क्योंकि इसी पार्टी की वजह से जदयू 50 से कम सीटों पर सिमटने पर मजबूर हो गई थी और भाजपा एनडीए के भीतर बड़ा भाई की हैसियत में आ गई थी। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस राष्ट्रीय लोजपा के बैनर तले राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव के साथ आगे बढ़ते दिख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से बीते दिन पशुपति पारस का बयान आता है, पशुपति पारस साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के 243 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। अपने तमाम नेता अधिकार और पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला अध्यक्षों को भी जो है पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस पासवान है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अपने घर और अपने आवास पे जो है पार्टी का झंडा लगाएं और नेम प्लेट लगाएं। यानी पशुपति पारस भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जो है मजबूती से खड़े हो गए। तो उधर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को एडजस्ट करना एनडीए के लिए मुसीबत आ रही है। तो दूसरी तरफ अब माना जा रहा है कि जब चिराग पासवान 2025 विधानसभा चुनाव में यानी नीतीश कुमार को भारी नुकसान दिए थे, तो इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को दरकिनार करना, चिराग पासवान को दरकिनार करना
मुश्किल भरा काम नहीं होगा। भाजपा एनडीए के भीतर बड़ा भाई की हैसियत में जब 2020 में आ गए थे, चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जो है इस बार अब फिर से 2025 विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के खराब प्रदर्शन के पीछे चिराग पासवान की रणनीति को बताया जाता है। अंदर खाने तो कई नेता यह भी कहते और सुने जाते हैं कि भाजपा ने ही चिराग पासवान को आगे किया था ताकि नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका से छोटे भाई की भूमिका में आ सके। खैर, पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा बड़े भाई और नीतीश कुमार की पार्टी छोटे भाई की भूमिका में आ गई थी, फिर भी मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार को झोली में ही दिया गया था। और अब जब 2025 विधानसभा चुनाव है, तब माना जा रहा है कि चिराग पासवान को इस बार एनडीए एडजस्ट कर सकती है। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए के 20 सीटों का बंटवारा इस प्रकार हुआ था। जदयू को 122 सीट मिली थी तो भाजपा को 121। जदयू ने अपने कोटे से जीताराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 60 सीटें दी थी। ऐसे में उनके पास लड़ने के लिए केवल 115 सीट रह गई थी। वहीं भाजपा ने अपने कोटे से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 11 सीट दी थी। इस तरह भाजपा केवल 110 सीट पर ही चुनाव लड़ी थी। तब चिराग पासवान की पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं थी और चिराग पासवान 137 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन 9 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि जदयू को 50 से कम सीटों पर सिमटाने के लिए चिराग पासवान का ये 137 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना काफी था। और अब जब 2025 विधानसभा चुनाव है, तब चिराग पासवान को एडजस्ट करना एनडीए के लिए जो है मुसीबत खड़ी है। यदि 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए के 20 सीट बंटवारों इस प्रकार हुआ था। जदयू को 122 सीट मिली थी तो भाजपा को 121। जदयू ने अपने कोटे से जीताराम मांझी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 7 सीट दी थी। ऐसे में उसके पास लड़ने के लिए केवल 115 सीटें रह गई थी। वहीं भाजपा ने अपने कोटे से मुकेश सहनी के विकासशील इंसान पार्टी को 11 सीट दी थी। इस तरह भाजपा केवल 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तब चिराग पासवान की पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं थी। अब सवाल यह है कि अगर चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में शामिल है तो उसे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी सीटें दी जा सकती है, इस बारे में एनडीए में जरूर मंथन चल रहा होगा। पिछले बार जिस तरीके से जीताराम मांझी और मुकेश सहनी को एडजस्ट किया गया था, उतने में तो चिराग पासवान नहीं मानेंगे। यह बात भाजपा के आला नेता और जदयू के सुप्रीमो नीतीश कुमार भी जानते हैं। चिराग पासवान के साथ न होने का गम नीतीश कुमार भुगत चुके हैं। ऐसे में चिराग पासवान को एक सम्मानजनक फार्मूला दिया जा सकता है। यानी 2020 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से नीतीश कुमार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, अब जब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, तब चिराग पासवान को संतोषजनक सीट जो है एनडीए में मिल सकता है। क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान एनडीए से अलग थे और जीताराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो है वो एनडीए के साथ थी। तब जदयू की तरफ से जीताराम मांझी को सीटें दी गई थी। लेकिन इस बार जब चिराग पासवान एनडीए के साथ है और 5 सांसदों वाली चिराग पासवान की पार्टी को इस बार एनडीए में एडजस्ट करना जो है वो काफी मुश्किल हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।